साथियों, चंद्रशेखर भाई कल से पार्लियामेंट के अंदर ही हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे ही आप युवाओं के लिए आपके दर्द को देखते हुए कल जो हुआ है घटनाक्रम, उससे हम ही नहीं पूरा देश जो मानवता में और जो युवाओं की भावना रखता है वो सब पीड़ित हैं। आप लोगों के लिए कल से चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में ही आज हम लोग बैठे हैं इनके साथ में। साथियों, आपने जो लड़ाई लड़ी है, ये मैं जहां तक मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार युवा साथी स्वतंत्र होके बिन राजनीतिक लड़ाई है ये। और वो लड़ाई, आपकी जो पीड़ा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर लीक की घटना है, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं, सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों रख रही है? पेपर लीक प्रकरण हुआ है, 22 लड़कों ने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इतनी हठधर्मिता क्यों है? आप लाठियां बरसा रहे युवाओं पे, आप युवाओं को, हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो, लेकिन आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। इस्तीफा तो ठीक है, सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भी उन युवाओं से चर्चा करने को, जाने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। ये वर्तमान सरकार का हठधर्मिता, उनकी तानाशाही का परिचय है। हम लोग, हमारे साथ जी, साथ ही हमारे सीनियर साथी यादव जी, हम सब लोग, और हम ही नहीं, आपसे इस पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी जो वर्तमान में एनडीए के साथ है, इनके अलावा जो युवाओं की हित की बात करता है, वो सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। मेरे को लेके कई साथी कह रहे थे राजकुमार जी अभी तक गए नहीं है। मैं एक्चुअली यूएन गया हुआ था, वही इंडिजिनस पीपल और ह्यूमन राइट्स को लेके आज ही सुबह पहुंचा हूं। और आपकी इस लड़ाई में हम सब लोग मिलके एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सरकार चाहती है कि आप उग्र हो, सरकार चाहती है कि आप कुछ गलती करो। आपसे अनुरोध है कि गलती नहीं करनी है, हमें उग्र नहीं होना है, धैर्यता से इस लड़ाई को लड़ना है। हमारा एक ही मकसद है कि वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। पेपर लीक प्रकरण में ये नीट का ही पेपर नहीं, राजस्थान में हर प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं। और वर्तमान बीजेपी सरकार, भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, पेपर लीक के खिलाफ ही उन्होंने अभियान चलाया था और आज सत्ता में है, लेकिन आज के उनके होते हुए भी कई पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक में जो मिलने वाले जो लोग थे, नीट में जो लोग सम्मिलित थे, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हुए। हमारे सीकर का एक व्यक्ति था, हनुमान जी जानते हैं इनको, वो शायद भाजपा से चुनाव लड़ा था और वो पेपर लीक प्रकरण में, नीट पेपर लीक 25 लाख युवाओं के साथ अन्याय किया, उसमें इसका नाम आया है। लेकिन भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत हमको दिखानी है और ये तानाशाही राज भारत देश में नहीं चलेगा। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जिसे लोगों ने दिया है और इसको हम संजोएंगे। संविधान ही हमारी ताकत है, इस ताकत के बलबूते हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय बिल प्रदेश। आप लोग थोड़ा जिस तरह से किसान के जो बच्चा और बच्ची है आत्महत्या कर रहा है, बड़ा उम्मीद और विश्वास के साथ किसान अपने बच्चा और बच्ची को कर्जा लेकर मेहनत मजदूरी कर कर तैयार करा रहे हैं। और जो ये बार बार पेपर लीक हो जा रहा है, तो दोषी लोग को क्यों नहीं आप हटाते हैं? इसका मतलब कि आपका भी संलिप्तता इसमें है। और सरकार चाहती तो पेपर लीक नहीं होता, हक और अधिकार उस बच्चों को मिल जाता। और आज बच्चों के हक अधिकार नहीं मिल रहा है, तभी चंद्रशेखर जी बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के नीचे बैठे हैं हक अधिकार के लिए। वो बच्चों के लिए, जिन बच्चों को एक एक पैसा जुटाने में उनके माँ बाप को बड़ा कड़ी मेहनत करना पड़ता है, दूसरे के हम मजदूरी करना पड़ता है, ये शर्म की बात है। और शर्म तो इनको है नहीं, इसलिए जिस तरह से कल पीट रहा था, हम लोग मुख दर्शन बन के देखे हैं। निकलते समय में न पुलिस हम लोग को उधर जाने दे रहा है, न उन बच्चों के इधर आने दे रहा है। बच्चे शांति से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे, पर बर्बरता से बच्चों के साथ पेश आया। बहुत दुख की बात है, ये शर्म की बात है। इसलिए अब यह देश में आंदोलन चलेगा शांतिपूर्ण, और नहीं तो हक अधिकार दे दीजिए। आंदोलन खत्म कराना है तो हक अधिकार खत्म दे दीजिए। आपको धन्यवाद और बच्चों बधाई देगा, और बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये जंतर मंतर था, जलियांवाला बाग नहीं था। इस सरकार ने जनरल डायर की तरह
इसको जलियांवाला बाग बना दिया कल। दूसरा, जो राजस्थान में जो पेपर लीक में पकड़ा गया, उसने कहा कि बड़ी मछलियां इसमें शामिल हैं, तो और सरकार की चुप्पी और मंत्री पर ना कार्रवाई होना इस बात तरफ इशारा कर रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, कि जिन पे आंच आएगी। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को भी इसका स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, वरना न्यायपालिका से भी लोगों का भरोसा उठ जाए। ऐसे में इतनी घनघोर बारिश में अपने कपड़ों की, अपने सेहत की परवाह न करते हुए हमारे साथी जिस तरह डटे हुए, इस बात का प्रमाण है कि जो बच्चे जो वहां संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा दर्द अपने दिल में हमारे साथी लेके बैठे। मैं उनका इस संघर्ष के लिए धन्यवाद करता हूं और अभी ये संघर्ष जारी रहेगा। ये लोग वहां भी परिवार से भी, उन पीड़ित बच्चों से जो है, जो चोटिल, उनसे मिलने के लिए जाएंगे और वहां की रिपोर्ट भी जो है मुझे देंगे। और मैं यहाँ बैठ के जो है, जब तक सरकार जो है बच्चों से वार्ता नहीं करती, आंदोलन हम लोग जारी रखेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय जवान, जय किसान, जय लोकतंत्र, जय विज्ञान।